प्रधान पाठक की बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी। घर में रखे थे लाखों के गहने और नकदी। करीबी परिचित अपराधी को घर की हर गतिविधि की जानकारी थी। 2013 में गैंगस्टर उपेंद्र सिंह उर्फ कबरा को छुड़ाने के लिए किया था ट्रेन को हाईजैक। 2014 में दुर्ग जिले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुई डकैती में हथियार सप्लाई भी किया था। कोरबा राजनांदगांव समेत कई जिलों में लूट और डकैती के मामलों में शामिल रहे हैं। हथियार तस्करी में भी इन दोनों अपराधियों की संलिप्तता पाई गई है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सतनाम भारत न्यूज और मैं हूं उत्तम बंजारे। आज आपको दिखाने जा रहे हैं मुंगेली जिले में हुई एक बड़ी लूट की घटना, जिसमें अपराधियों ने प्रधान पाठक और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। पुलिस की तेज कार्रवाई के बाद दो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इस मामले की असली चौंकाने वाली बात यह है कि इस लूट की पूरी साजिश रिटायर्ड प्रधान पाठक के एक करीबी ने ही रची थी। आखिर कैसे घर की हर गतिविधि से वाकिफ अपराधी ने इस लूट को अंजाम दिया, क्यों इस घर को ही निशाना बनाया गया और इन अपराधियों का इतिहास क्या है, आइए जानते हैं इस खबर की पूरी डिटेल। मामला छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम मसना गांव का है। रिटायर्ड प्रधान पाठक द्वारिका प्रसाद वैष्णव अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते हैं। प्रधान पाठक की बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए सोने चांदी के गहने और नकदी घर में रखे थे। इस बात की पूरी जानकारी प्रधान पाठक के ही करीबी परिचित राजकुमार कश्यप को थी। राजकुमार का उनके घर आना जाना लगा रहता था, जिससे उसके घर के अंदर रखे गहनों और पैसों की जानकारी मिल चुकी थी। घटना 18 फरवरी की रात करीब 8 बजे की है। जब प्रधान पाठक किराना दुकान से सामान लेकर घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। जब उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए आवाज दी तो अंदर से ही लुटेरों ने दरवाजा खोला और प्रधान पाठक को जबरदस्ती अंदर की ओर खींच लिया। तब तक उनकी पत्नी पहले से ही लुटेरों की गिरफ्त में थी और वे गहने और नकदी लूट रहे थे। अपराधियों ने चाकू और कट्टे की नोक पर प्रधान पाठक और उनकी पत्नी को बंधक बनाया, फिर घर के अंदर अलमारी में रखे गहने और नकदी लूटकर दोनों को कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगाकर भाग निकले। लूटे गए सामान की कुल कीमत 11 लाख रुपए थी, जिसमें 10 तोला सोना, 1 किलो चांदी, 3 लाख रुपए नगद शामिल थे। घटना के बाद प्रधान पाठक किसी तरह से कमरे से बाहर निकले और पुलिस को सूचना दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने विशेष जांच टीम गठित की। एडिशनल एसपी नवनीत कौर छाबड़ा और एसडीओपी माधुरी धीरी के नेतृत्व में पुलिस ने जांच शुरू की। साइबर सेल और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से राजकुमार कश्यप की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने राजकुमार कश्यप को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने पूरी साजिश कबूल की और अपने साथी तौहीद खान का नाम भी बताया। इसके बाद सोमनी नेशनल हाईवे राजनांदगांव पर घेराबंदी कर तौहीद खान को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार राजकुमार कश्यप और तौहीद खान कोई आम अपराधी नहीं है, इसका अपराध से लंबा इतिहास रहा है। 2013 में गैंगस्टर उपेंद्र सिंह उर्फ कबरा को छुड़ाने के लिए ट्रेन को हाईजैक किया था। 2014 में दुर्ग जिले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुई डकैती में हथियार सप्लाई भी किया था। कोरबा राजनांदगांव सहित कई जिलों में लूट और डकैती के मामलों में शामिल रहे हैं। हथियार तस्करी में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। पुलिस को संदेह है कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए हैं और इनके अन्य साथी अभी फरार हैं। लूटे गए 10 तोला सोने के गहने, 1 किलो चांदी और नकद बरामद कर लिया गया है। घटना में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा और 2 मोटरसाइकिल संदिग्धों के बैंक अकाउंट में जमा रकम की भी जानकारी मिली है। इस बड़ी सफलता में थाना प्रभारी अखिलेश कुमार वैष्णव, साइबर प्रभारी नंदलाल पैकरा और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अब भी गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में जुटी है। तो यह थी मुंगेली जिले की सबसे बड़ी लूट की पूरी कहानी। पुलिस की मुस्तैदी से अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। यदि आपको यह खबर पसंद आई हो तो सतनाम भारत न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। हमारे मुंगेली पुलिस को लूट के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। 18 तारीख की रात को करीबन 8 बजे लोरमी थाना के मसना गांव में एक लूट की घटना हुई थी प्रधान पाठक के घर में, जहां पर 4 लोग, जिसमें से 3 लोग उनके घर में प्रवेश कर उनकी पत्नी और प्रधान पाठक को बंधक बना करके उनके घर से करीबन 3 लाख रुपए और 10 तोला सोना और 1 किलो चांदी की लूट किए थे। करीबन लगभग 11 लाख रुपए का लूट था। तुरंत घटना की सूचना मिलने के बाद में पुलिस में मैं स्वयं और पूरी टीम वहां पर गए और उसके बाद हम लोगों ने अपना कार्रवाई प्रारंभ किया। सबसे पहले अपराध दर्ज किया और उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग टीम बनाया। हम लोगों ने ह्यूमन इंट पर टेक्निकल टीम और आसपास के सभी क्षेत्रों पर और आसपास के जिलों पर हम लोगों ने सर्च किया।
बाद में प्रार्थिया के कथन के आधार पर जो हुलिया बताया था और प्रधान पाठक जी के कथन के आधार पर जिस तरीके से उनकी 6 महीने की गतिविधि रही, तो उनमें से हम लोगों ने हमारे लिए संदेही राजकुमार कश्यप जो उसी गाँव का रहने वाला था और पहले ही उसके क्राइम रिकॉर्ड रहे हैं, ट्रेन हाईजैक वाले मामले में और लूट वाले मामले में। तो फिर हम लोगों ने उससे पूछताछ किया तो घटना कारित करना उसने बताया। इसके बाद उसी की निशानदेही पर हम लोगों ने पूछताछ किया तो फिर हम लोगों ने तौहीद राजनांदगाँव निवासी के बारे में पता चला, जिसने एक बैंक को लूट के मामले में पहले उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। तो राजकुमार कश्यप और तौहीद और 2 अन्य साथी, ये लोग दुर्ग सेंट्रल जेल में आपस में मिले थे। तो लूट की घटना को कारित करने के लिए राजकुमार कश्यप ने तौहीद को बुलाया था और इन लोगों ने लूट की घटना कारित की। यहाँ पर हम लोगों ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लगभग इन लोगों के पास से हम लोगों ने 7.5 लाख रुपया, जिसमें ज्वेलरी, चांदी के और सोने और पैसे नगद हैं, उन वो भी शामिल हैं। साथ ही जिस जिस गाड़ी से, जिस टू व्हीलर से घटना कारित हुआ था, वो भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है। 2 आरोपी के बारे में हम लोगों ने उसका नाम पता चला है, लेकिन वो उसका रियल नाम नहीं है। लेकिन ये पता चला कि वो लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले नहीं, बाहर के रहने वाले हैं। उनके बारे में हमारी टीम अभी पता तलाश करके उनको भी गिरफ्तार करके लाएगी। दोनों आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। राजकुमार कश्यप को पहले भेज दिया था और अभी आज हम लोगों ने तौहीद को गिरफ्तार करके रिमांड पे भेज रहे हैं। सब कितने गहने और नगद जो लूट हुए थे उसमें कितने वो बरामद हुए? लगभग यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सोने के चांदी में जो पूरे सोने के ज्वेलरी का सेट था, सोने के झुमके, सोने के माला, लगभग वो पूरा, लगभग हम लोगों को सोने का लगभग पूरा सामान क्लियर हो गया है। चांदी के कुछ सामान और बचे हुए हैं। लगभग इन सभी चीज़ों को जोड़े और राजकुमार कश्यप से करीबन 15,000, लगभग 90,000 रुपया हम लोगों को तौहीद से मिला था। तो लगभग ये सभी चीज़ों के यदि हम अमाउंट और सोना चांदी को मिलाकर देखें तो लगभग 7,30,40,000 का इसमें हम लोगों को बरामद हुआ कुछ है। हथियार भी बरामद हुए? हाँ, साथ ही साथ इसमें जो घटना में शामिल जो घटना में उन लोगों ने कट्टे का इस्तेमाल किया था, वो कट्टा भी हम लोगों ने जब्त किया हुआ है, जो कि तौहीद ने छिपा के रखा हुआ